हेलो दोस्तों उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जो चॉइस लॉकिंग है वो चल रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए वेबसाइट पे, क्योंकि 12 तारीख तक ही अवेलेबल होगा। अब बात रही अलॉटमेंट लेटर की कब आएगा, तो आपका अलॉटमेंट लेटर का तो डेट कंफर्म नहीं है। सेकेंड राउंड है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, फिर भी 18-19 तक जा सकता है और भी थोड़ा सा लेट हो सकता है, कह नहीं सकते। अभी एक बच्चा मेरे पास कमेंट भी कर रहा था कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जो अलॉटमेंट लेटर है वो 13 जून को आएगा। वेबसाइट पे भी दे रखा है कि 13 जून को ही आएगा। अब मैंने चेक किया तो मुझे तो ऐसा कहीं दिखा नहीं। तो आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो 18 से 20 जून के बीच में ही आने के चांसेज हैं। अब बात रही नई नोटिस की, तो वेबसाइट पे चलते हैं। एक नई नोटिस जारी हुई, वो नोटिस आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों ये नोटिस आप सभी को डाउनलोड कर लेना है। आप इसकी वेबसाइट पर जाओगे तो ये नोटिस आपको जहां पर लिखा होगा द्वितीय आवंटन हेतु दिशा निर्देश, वहां से डाउनलोड कर पाओगे। अब यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड के बच्चे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कही गई है, और जो सेकेंड राउंड में हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो यहाँ पर लगभग 1 से लेकर लास्ट रैंक तक जितने भी बच्चे हैं वो सभी सीट लॉक कर सकते हैं। जिनको फर्स्ट राउंड में कोर्स अलॉट हुआ था और किसी कारणवश नहीं एडमिशन ले पाए, वो भी सीट लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर दे रखा ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ये नोटिस मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और वो कॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्थानांतरण आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश। तो पहला दिया हुआ है कि वे अभ्यर्थी जो स्थानांतरण हेतु आवेदन करना चाहते हैं एवं द्वितीय आवंटन प्रक्रिया में उन्हें सीट आवंटित हो जाती है तो पूर्व प्रवेशी सीट स्वतः रिक्त मानी जाएगी एवं प्रथम आवंटन प्रक्रिया में प्रवेशी सीट उसकी दावेदारी नहीं होगी। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि आपने फर्स्ट राउंड में आपको जो सीट अलॉट हुई थी और उस सीट पर आपने एडमिशन भी ले लिया है, अब आप फिर से सेकेंड राउंड में चॉइस लॉक कर रहे हैं। अगर आप सेकेंड राउंड में चॉइस लॉक कर रहे हैं तो आपको सेकेंड राउंड में अगर सीट अलॉट हो जाएगी तो आपने जिस फर्स्ट राउंड में एडमिशन जिस सीट पर जिस कॉलेज में लिया था वो सीट पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। वहाँ पर आपका कोई दावा नहीं होगा और आपको जो सेकेंड राउंड में सीट मिलेगी वहीं पर आपको एडमिशन लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगला दिया हुआ है कि यदि किन्हीं परिस्थितियों में द्वितीय आवंटन प्रक्रिया में आवंटित सीट पर भी प्रवेश नहीं ले पाते हैं, ऐसी दशा में दोनों सीटें रिक्त मानी जाएंगी एवं उसका प्रवेश निरस्त माना जाएगा एवं प्रथम आवंटन प्रक्रिया में प्रवेशी सीट पर उसकी कोई दावेदारी नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के इनका कहने का मतलब ये है, अगर आप फर्स्ट राउंड में चॉइस लॉक किए थे और आपको कोई कोर्स सीट मिल गया था और आपने एडमिशन ले लिया और अब सेकेंड राउंड में भी आप चॉइस लॉक कर रहे हैं, तो आपको अगर कोई सीट अलॉट होता है तो आपको उसी सीट पर एडमिशन लेना होगा और जो पहले आपको सीट अलॉट हुई थी वो आपकी ऑटोमेटिक रिक्त हो जाएगी, उस पर आप फिर एडमिशन नहीं ले सकते। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि द्वितीय आवंटन प्रक्रिया में सीट आवंटन होने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा प्रथम आवंटन प्रक्रिया में प्रवेश हेतु जमा किया गया शुल्क संबंधित संस्थान से वापस ले सकता है। अभ्यर्थी को स्वयं ही पूर्व आवंटित स्थान में रिफंड हेतु आवेदन करना होगा। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो जाता है तो आपको फर्स्ट राउंड में जहां पर आपने एडमिशन लिया था वहां जाके आपको फीस जो है वो आपकी वापस करानी होगी और ये आपको ही कराना होगा। तो आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया होगा उसी कॉलेज में जाके आप वहाँ से फ़ीस रिफ़ंड कराएंगे। तो ये नोटिस आप लोग इसकी वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हो। तो अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों है, जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया उन्हीं के लिए ये नोटिस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर जिन बच्चों को सीट फर्स्ट राउंड में मिला है तो सेकेंड राउंड में भी चांस है कि उन्हें कोई ना कोई मिल जाए, क्योंकि उनकी रैंक अच्छी थी तभी तो फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है।
तो सेकेंड राउंड में भी चांस हैं कि उन्हें कोई ना कोई सीट मिल जाए। अगर सेकेंड राउंड में नहीं मिलती है तो आप फर्स्ट राउंड की ही सीट पर फिर आप अपना कोर्स कर पाएंगे। अगर सीट आपको सेकेंड राउंड में मिल जाती है तो आप फर्स्ट राउंड में जो एडमिशन लिए थे उस पर आपकी कोई दावेदारी नहीं मानी जाएगी। वहाँ पर फिर आप पढ़ाई नहीं कर सकते। पढ़ाई आप वहीं उसी कॉलेज में कर पाएंगे जिस कॉलेज में आपको सेकेंड राउंड में सीट मिलेगा। तो कोई सवाल है तो कमेंट करना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लेना। तो और एक खुशखबरी की बात यह है कि एक आगरा का एसएन मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर पहले तो सीटें नहीं थी लेकिन बाद में कई सारी सीटें यहाँ पर ऐड की गई हैं। तो ये कॉलेज आप लोग ऐड कर सकते हो, काफ़ी आप लोगों के लिए बेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीटों की संख्या कितनी है यहाँ पर। तो ये भी आपको इसी नोटिस के साथ में नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।